क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, जिसमें तीनों चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। डेट्स मैंने मेंशन कर दी है 2019 मार्च और ये आपका 31 मार्च 2020। दैट मींस ये ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसके बाद सबसे पहले जो स्टेप होता है आपका ओपनिंग बैलेंस डालने का होता है बीडी और सीडी। तो ओपनिंग बैलेंस आप देखें कैश और बैंक के आपको गिवन है, जो कि हम पहले छोड़ दिया करते थे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना होता था। तो यहाँ पे हम कैश इन हैंड आपका है 10,000 और कैश एट बैंक का आपका 21,900। क्लोजिंग बैलेंस को देखते हैं तो आपका कैश है 2,000 और बैंक बैलेंस जो है वो आपका है 24,200। तो पहले दो स्टेप आपके कंप्लीट, बीडी के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग के बैलेंस आपके क्लोजिंग बैलेंस। जरूरी नहीं है कि आपको कैश या बैंक भी लिखा जाए, वो अंडरस्टूड है कि कैश या बैंक का ही बैलेंस होगा, तो आप अपने आप ही यहाँ पे एसेट्स में डाल दें बैलेंस को। अब देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस बुक ऑफ ₹2 लाख। क्लब के पास बुक्स थी स्टार्टिंग में 2 लाख और फर्नीचर 85,000। जो आइटम्स स्टार्टिंग में थे वहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट में फिल कर देते हैं। तो 2 लाख की बुक्स थी और 85,000 के आपके फर्नीचर था। सबसे पहले इन्हीं के रिगार्डिंग में मैं एडजस्टमेंट पूरी करता हूं। बुक्स की बात की जाए तो पिछले साल जो बुक्स थी 2 लाख की थी, क्या इस साल का गायब हो जाएगी? इस साल भी तो रहेगी। तो इस साल आप बुक्स डालेंगे 2 लाख एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने, यही एज इट इज यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो दो जाएंगे तो जाएगी 2 लाख 2 लाख। अब इसके बाद देखो पेमेंट साइड में क्या इस साल कोई बुक्स परचेज या सेल तो नहीं की। पेमेंट साइड में देखेंगे आप तो आपके बुक्स है 21,300 प्लस परचेज, तो 2,21,300। और आप इसमें से क्या करोगे, डेप लगाएंगे। अब आप क्वेश्चन के एट द एंड में देखें डेप्रिसिएशन भी आपको गिवन है नीचे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब 31 March 2020 and the balance sheet after writing of 5,000 and 11,300 for furniture and books respectively। यानी बुक्स पे जो डेप्रिसिएशन है वो 11,300 है। उन्होंने बोला है कि बुक्स आपको बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ मतलब क्या खत्म करने के बाद? फर्नीचर पे 5,000 डेप लगाना है और बुक्स पे 11,300। तो लेस करने के बाद 2,10,000 आपकी जो है बुक्स रिमेनिंग रहेगी। और जो डेप्रिसिएशन लगा है वो क्लब के लिए एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स, राइट। फिर दोबारा देखें बुक्स 2 लाख थी, अभी भी 2 लाख हो जाएगी। जो परचेज किया वो ऐड कर दो और जो डेप्रिसिएशन लगा है वो माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन आपके दोनों जगह आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट का पार्ट है। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट पूरी। अब इसके बाद बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर देखो क्या कुछ पेमेंट की है, कोई फर्नीचर परचेज किया है या सेल किया हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे। और जो भी एडजस्टमेंट होती है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं की जाती। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे 5,000, तो आपका रिमेनिंग फर्नीचर 80,000 आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन को साथ ही साथ आप एक्सपेंडिचर में भी शो करें 5,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, टॉप पे दी हुई है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन सेकंड लाइन में देखिए, सब्सक्रिप्शन इन द एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,500 सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग की है और एट द एंड ऑफ द ईयर की 4,500 है। 3,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की पेंडिंग है और इस साल की सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव कितनी हुई है, रिसिप्ट साइड में देखो सब्सक्रिप्शन 1,60,000 आपको गिवन है। तो एज पर रूल आउटस्टैंडिंग एंड आपको क्वेश्चन में दिया है तो प्लस होगा और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो पिछले साल का है वो माइनस होगा। इस साल का 4,500 है और पिछले साल का आपका 3,500 है, तो 1,61,000 आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होगी एट द एंड की और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग की माइनस होगी। एड लेस करके आपके करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आपको 6 मंथ का रेंट दिया हुआ है 1,400 per month was due both in the beginning of the year and the end of the year।
6 महीने का जो रेंट है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 8400, ये आउटस्टैंडिंग रेंट 1400 जो आपका एक महीने का दिया हुआ है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा आपका 80। तो ये ओपनिंग में का भी आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग का भी आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और क्लोजिंग में भी लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। देन आप देखो क्वेश्चन में पेमेंट कितनी हुई है रेंट की। रेंट आपको 16800 गिवन है, उसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करेंगे और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो रिजल्ट तो वही आएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एंड आपका सेम है 8400, तो टोटल आपका 16800 अमाउंट एज इट इज आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। क्वेश्चन में अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको एक एडजस्टमेंट दी है। पेमेंट साइड में देखिए 3% फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है, 80,000 पे निकालना है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ साइड में, ध्यान से देखें। इंटरेस्ट ऑन एफडी, आपने एफडी करवाई हुई है 80,000 की, उस पर 3% इंटरेस्ट बनता है और वो भी 6 मंथ का, अक्टूबर में करवाई है, तो 1200 आपका बनता है इंटरेस्ट। 80,000 का 3% होगा 2400 और 6/12 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि कैलकुलेट होकर आता है 1200। अगर ये मिला होगा तो आपकी रिसिप्ट साइड में शो कर रहा होगा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो कहाँ पे शो कर रहा होगा रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में देखिए कोई इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, तो ये मान के चलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट है, आपको मिलना है, अभी नहीं मिला। बट इनकम साइड में कोई भी इनकम रिसीव हो चाहे रिसीवेबल हो, दोनों आती है। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी इज 1200 और यहाँ पे आप एफडी में इसको ऐड भी करेंगे। फिक्स डिपॉजिट आपका 80,000 है और इस पे अक्रूड इंटरेस्ट है 1200, तो ऐड करने के बाद आएगा आपका 81,200। अब बाकी रिसिप्ट साइड के आइटम्स देखते हैं। एंट्रेंस फीस आपके इनकम का पार्ट है 25,500। सब्सक्रिप्शन होगी लेगेसी, लेगेसी वसीयत होती है कि वसीयत लिख गया कोई संस्था के नाम पर, तो संस्था को ये पैसे मिल गए, तो ये नॉर्मल इनकम मानी जाती है। लेगेसी डोनेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। लेगेसी के साथ में कुछ कंडीशन लग जाएगी तो कहाँ पे आ जाएगा आपका लायबिलिटी में, अदरवाइज लेगेसी वर्ड यूज है तो आपका सिंपल इनकम मानेंगे आप। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है आपके लायबिलिटी, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सीधा लायबिलिटी में डालते हैं। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई इवेंट किया होगा इस क्लब ने और वहां से कुछ इनकम हो गई, तो वो आप इनकम में डाल दो, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। देन इसके बाद पेमेंट देखें, रेंट हो गया, वेजेस एक्सपेंस है 24,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ऑनरोरियम ये आपका एज ए सैलरी होती है 43,500, बुक्स आपकी हो चुकी है। ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस आपके 45,000 है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस इसको क्लोज करना है हमें, तो क्लोजिंग कर देते हैं। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की क्लोजिंग कर रहा हूं, तो आप बैलेंस देख लेना जरा क्या क्या आ रहे हैं। $3,20,400 आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं होती, यानी बैलेंस नहीं होती, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है। अमाउंट है 3,12,000, ये चेक करो। अमाउंट आ गया आपका कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, और यहां से कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है और इसको इनर कॉलम में लिखना है आपको, कैपिटल फंड को 3,12,000। ओपनिंग बैलेंस शीट से फिगर निकलेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, और अब यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। $2,09,800 अमाउंट है टोटल क्रेडिट साइड का, यानी इनकम साइड का। उसमें से मैं डेबिट साइड माइनस कर रहा हूं,
56,500 56,500 आपका सरप्लस आया है, राइट है। अब ये सरप्लस यहां से निकलकर इस कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाता है और ऐड करने के बाद आपका इसको आउटर कॉलम में आपको शो करना है। 3,12,000 क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट से फंड आया यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया तो सरप्लस आया, सरप्लस उस कैपिटल फंड के अंदर ऐड करते हैं और डेफिसिट होता तो आप माइनस करते, तो ये टोटल अमाउंट होता है 3,68,500 और दोनों साइड का टोटल करते हैं तो आपका सेम आना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 4,01,900 जो है लायबिलिटी साइड का टोटल है, एसेट साइड का चेक करते हैं। दोनों टैली हो चुके हैं, ओके। एक बार मैं एडजस्टमेंट दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालने होते हैं जो बीडी और सीडी है। सबसे पहला स्टेप कैश बैंक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, राइट। आपको बैंक बैलेंस, वो आपको बैलेंस दिए हुए थे, ओपनिंग बुक्स और फर्नीचर दी हुई थी ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग बैलेंस थे, तो वही आपके क्लोजिंग में भी आएंगे। तो जो परचेज किया, बुक्स की बात करें तो बुक्स आपने 21,300 परचेज की थी, तो मैंने ऐड कर दी और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कोई भी एडजस्टमेंट आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं होती है, ध्यान रखना। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर होगी। देन इस पे आपने डेप्रिसिएशन लेस किया, डेप्रिसिएशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ गया। एडजस्टमेंट दोनों जगह चलेगी। फर्नीचर 85,000 था, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया क्लोजिंग बैलेंस शीट में और डेप्रिसिएशन लगा दिया 5,000 का। जो डेप्रिसिएशन वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला गया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया सब्सक्रिप्शन, एसेट्स में लिख दिया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिख दिया और सब्सक्रिप्शन के अंदर आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दिया और बिगनिंग माइनस कर दिया, तो आपका 1,61,000 आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया। इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग रेंट की। 1400 जो है 1 मंथ का रेंट था और 6 मंथ का जो रेंट था वो बिगिनिंग का भी ड्यू था और एट द एंड का भी ड्यू था। ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया और जो क्वेश्चन के अंदर पेमेंट साइड में रेंट दिया था उसके अंदर आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दिया और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर दिया। ये आपका करंट ईयर का आ गया, राइट। उसके बाद एक एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन एफडी, यानी क्वेश्चन के अंदर कोई भी परसेंटेज दी जाए वो पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट है। तो 80,000 की एफडी पे 3% इंटरेस्ट 6 मंथ का 1200 बनता है, जो कि आपको नहीं मिला। ये कैसे पता चला? रिसिप्ट साइड में होता, अगर आपको मिला होता तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रिसिप्ट साइड में तो उसको अक्रूड इंटरेस्ट मानेंगे कि 1200 इंटरेस्ट मिलना है, तो यहाँ पे इनकम आती है चाहे रिसीव हो या ना हो, और नहीं मिली है तो इसलिए इन्वेस्ट इसमें आपके एसेट साइड में एफडी में ऐड करके लिख दिया हमने 81,200। बाकी जो नॉर्मल आपके एक्सपेंडिचर थे वो आपके वहां पे डाल दिए, इनकम वाले आइटम इनकम में डाल दिए। क्वेश्चन कंप्लीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है। कैपिटल फंड मैंने बैलेंस निकाला और उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाला। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज किया तो यहाँ से सरप्लस आया और सरप्लस को कैपिटल फंड के अंदर ऐड करते हैं और देन आपके जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको वही तीनों चीजें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ईयर करंट ईयर है 1920, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। टू बैलेंस बीडी गिवन है, बाकी कोई मेंशन नहीं है चीजें, तो वो आपका कैश बैंक का ही बैलेंस होता है 7,000 कैश एंड बैंक। बैलेंस सीडी देखें, बैलेंस सीडी आपकी 4,000 कैश एंड बैंक। देन इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट देखें, मेंबर वाला क्वेश्चन है। 50 मेंबर है और एक मेंबर कितना पे करता है सब्सक्रिप्शन 500। तो मैंने बताया था आपको कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में आपका क्या होगा, सीधा अमाउंट आपको बाहर लिखना है। तो 25,000 जो है आपका अमाउंट बनेगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 25,000 जो है सब्सक्रिप्शन बनती है। करंट ईयर में देखो आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है इस साल की, 1920 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 20,000। अंडरस्टूड है कि इस साल की कितनी नहीं आई आपको 5,000।
टोटल जो सब्सक्रिप्शन बनती है वो 25,000 बनती है। आपको कितनी रिसीव हुई है इस साल के लिए? 20। तो कितना पेंडिंग है इस साल का? 5,000 अभी भी क्या है? पेंडिंग है। अच्छा ठीक है, इसके बाद आने वाले साल की देखो सब्सक्रिप्शन 2020-21 की 4,000 आपको सब्सक्रिप्शन गिवन थी, ये आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गई, राइट? ये आने वाले साल की है, तो आने वाले साल की है तो आपके लिए लायबिलिटी है। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन कितनी थी वो आपको नीचे पता लगेगा। देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द 31 मार्च 2019, फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो आपकी 6,000 थी, और इस 6,000 में से आपको रिसीव कितना हुआ है? रिसिप्ट में देखो 5,000, रिसिप्ट साइड में 2018-19 के सामने देखो आपको कितनी मिली है इस साल। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है? 5,000। तो अभी भी इसमें से कितनी पेंडिंग है? 1,000। तो इस साल जो आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का 1,000 रुपीज पेंडिंग है और करंट ईयर का जो है वो 5,000 पेंडिंग है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इस साल के एंड में 6,000। एक बार दोबारा डिटेल कर देता हूं, ध्यान से सुनो। मेंबर वाला पॉइंट दिया होता है तो आप मेंबर को मल्टीप्लाई कर दो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से। 50 मेंबर है और एक मेंबर 500 पे करता है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है? 25,000। इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है? तो कितना पेंडिंग है अभी भी? तो करंट ईयर की 5,000 आपने यहाँ पे शो कर दी। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आपको मेंशन की हुई है 6,000 थी, और 6,000 में से कितनी रिसीव हुई है? 5,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 5,000 आपको मिल गई। तो कितनी पेंडिंग है अभी भी? 1,000 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। और आने वाले साल की 2020-21 की आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 4,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है आपको 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है हमें इस साल की 2,000, और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000, और ये सैलरी के अंदर इंक्लूड है। तो क्वेश्चन में देखो सैलरी कितनी है? सैलरी आपकी 28,000 है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एंड क्या करते हैं? प्लस। तो आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन कितनी है? 2,000, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितनी है? 6,000। तो ये आपका नेट बैलेंस 24,000 आ जाएगा, तो माइनस कर दिया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो करंट ईयर की सैलरी आपकी कैलकुलेट होगी 24,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि क्लब के पास बिल्डिंग थी, डाल देते हैं बिल्डिंग पिछले साल की बैलेंस शीट में 2 लाख, फर्नीचर भी था 20,000, और बुक्स भी थी 20,000। तो एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग 2 लाख थी, तो क्या उड़ जाएगी बिल्डिंग? अब रहेगी ना। तो बिल्डिंग आप एज इट इज अमाउंट यहाँ पे लिखें, बिल्डिंग 2 लाख। और ये देखो कि कोई आपने परचेज की है बिल्डिंग? कोई बिल्डिंग परचेज नहीं की है, कोई बिल्डिंग आपने सेल नहीं की है, तो एज इट इज अमाउंट ये वाला आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा बिल्डिंग। फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर ना खरीदा ना बेचा, बट उस पर डेप्रिसिएशन है। लास्ट एडजस्टमेंट देख सकते हो आप, फर्नीचर आपका 20,000 है और उस पर डेप्रिसिएशन है 10%। तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 10% 2,000। तो जो डेप्रिसिएशन है आपका वो आप एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट पॉइंट आपका बुक्स। तो बुक्स के बारे में देखते हैं। बुक्स परचेज की गई है 10,000। तो पिछले साल जो बुक्स थी वो आपकी 20,000 थी, और आपने कितनी और परचेज की है? 10,000 इस साल परचेज की है, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका बुक्स का 30,000। देन इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन में देखते हैं अंदर क्या क्या दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में देखो आपने ग्राउंड दिया होगा हायर पे, तो क्लब को 14,000 मिले हैं हायर ऑफ क्लब, सॉरी हायर ऑफ ग्राउंड। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट कोई किया होगा इन्होंने, इवेंट से आपको पैसा मिल रहा है 8,000, और न्यूज़पेपर को सेल किया है तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वो आपका 2,000। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो सैलरी हो गई है, जनरल एक्सपेंसेस 6,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, बुक्स हो गई आपकी, और न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर आपके 8,000।
क्वेश्चन की एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है, बस मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। 2,40,000 और ये 13, 2,53,000। कैपिटल फंड देखो जरा, 2,53,000 में से 6,000 लेस करोगे 2,47,000, ये आपका कैपिटल फंड हो गया। और कैपिटल फंड को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल फंड आपका 2,47,000 बैलेंस आएगा। और यहां से हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो देख रहे हो आप कौन सी साइड ग्रेटर है, देख रहे हैं सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, सरप्लस। क्रेडिट साइड का जो टोटल है आपका 49,000 है और 49,000 में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आएगा 5,000 आपका सरप्लस है। चेक करो, सरप्लस को कैपिटल फंड के अंदर ऐड करते हैं। 5,000 ऐड किया तो 2,52,000 आपका अमाउंट आएगा। और दोनों साइड को ऐड करते हैं 2,58,000। बैलेंस शीट का टोटल चेक करो, 2,58,000 अमाउंट है। असेट साइड का टोटल करते हैं 10 प्लस 2,58,000। ठीक है, दोनों मैच हो गए और क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मैं एक बार एडजस्टमेंट दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से देखना। तो कभी भी मेंबर वाला क्वेश्चन होता है तो मेंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन का सीधा आउटर कॉलम का अमाउंट आ जाता है। फिर देखो आपको सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, तो करंट ईयर के सामने जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव है वो आप यहाँ पे शो कर दो। तो कितना डिफरेंस है इसके बीच का, 5,000 करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आप यहाँ पे शो करेंगे। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आपको 6,000 गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें से 5,000 आपको रिसीव हो चुके हैं, तो 1,000 अभी भी पेंडिंग है, टोटल अमाउंट 6,000 हो गया। आने वाले साल की सब्सक्रिप्शन आपको कितनी गिवन है, 4,000, जो कि लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग भी दी है और आपको एंड भी दी है, दोनों को एडलेस कर दिया, करंट ईयर की सैलरी कैलकुलेट हो गई, राइट। इसके बाद बिल्डिंग फर्नीचर और बुक्स थी क्लब के पास, बिल्डिंग एज इट इज हमने नोट डाउन की है, कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। फर्नीचर 20,000 एज इट इज, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लेस किया और डेप्रिसिएशन साथ के साथ आप यहाँ पे भी शो करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस तो कर देते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में डालना भूल जाते हैं, कहते हैं बाद में डालेंगे। बाद में क्या क्या कंप्लीट होने के बाद डालेगा, फिर तो मैच ही नहीं होता, ना आपके ध्यान आएगा। बुक्स 20,000 थी, 20,000 यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड की, 10,000 परचेज किया, परचेज करने के बाद वो 30,000 होगी। ओपनिंग कैश बैंक आपको ये दिया था 7,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको 4,000 दिया था, बाकी एक्सपेंडिचर इनकम डाली। ओपनिंग से निकाला हमने कैपिटल फंड, कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पे, यहाँ से निकला सरप्लस, इसमें ऐड करेंगे, दोनों साइड आपकी मैच हो जाएगी।